2013 में शक्तिमान पर एक मूवी आई थी जो पोगो की तरफ से बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। ये एक टेलीफिल्म थी। गंगाधर और गीता शक्ति समाचार में काम करती हैं। डॉक्टर जैकॉल अब भी जिंदा है, साहब जेल में है। मूवी की शुरुआत में तमराज किल्विश अंधेरा फैलाने और दुनिया पर राज करने के लिए इंसानों के 6 दुश्मनों की ताकत और पापियों की शक्ति का इस्तेमाल शक्तिमान के पंच तत्व की ताकतों पर करने के लिए एक पुतला बनाता है। दूसरी तरफ शक्तिमान को एक बुरा सपना आता है जिसमें धरती तबाह हो रही होती है और दूसरा शक्तिमान उसे रोक रहा होता है। गंगाधर उठता है, फिर गंगाधर तैयार होकर ऑफिस जाता है जहाँ गीता विश्वास के साथ अब वो न्यूज चैनल के लिए काम करता है। यहाँ गीता विश्वास का रोल वैष्णवी जी ने नहीं, मानसी सैल्वी ने निभाया है। आज न्यूज में दुनिया के खत्म होने की खबर उनका चैनल दिखा रहा होता है जिससे गीता थोड़ा गुस्सा होती है। मूवी में एक लड़का जिसका नाम योगेश होता है वो अपने घर से स्कूल पिकनिक के लिए निकलता है। बस में कुछ बच्चे उसे चिढ़ा रहे होते हैं। वो बस जंगल में रुकती है जहाँ योगेश को एक लड़का परेशान करता है जिससे वो कहीं गिर जाता है। तभी एक भूकंप आता है, हर तरफ तबाही होने लगती है। गंगाधर शक्तिमान बनकर लोगों को बचाता है, 2 बिल्डिंग्स को गिरने से रोकता है, कुछ पुल और टावर टूटने से बचाता है। इस मूवी का वीएफएक्स सीरियल के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा ही था और ये भूकंप अंतरिक्ष में डॉक्टर जैकॉल करवा रहा होता है। शक्तिमान वहां आकर उसे पकड़ने वाला होता है लेकिन वो भाग जाता है। शक्तिमान उसके लैब को तबाह कर देता है। वो सबको न्यूज चैनल के जरिए बताता है कि ये दुनिया कभी खत्म नहीं होगी। कुछ लोगों का काम था दहशत पैदा करना, ऐसी अफवाहों से दूर रहो। गंगाधर पर बॉस गुस्सा करते हैं क्योंकि वो टाइम पर पहुंच नहीं पाया शक्तिमान की फोटो लेने के लिए। तमराज किल्विश उस पुतले को जीवित करने वाला होता है जो आगे शक्तिमान जैसा एक बुरा महायोद्धा बनता। लेकिन तभी योगेश से होते हुए एक रोशनी उस पुतले में जाती है जिससे भूकंप के साथ योगेश उस पुतले में जा मिलता है और उसके अंदर पाप शक्तियां समा जाती है। इसकी खबर शक्तिमान को मिलती है और वो उसे बचाने के लिए वहां आता है। उसे बचाकर अपने समुदाय में छोड़ देता है जहां उस पर परीक्षण चलता है। वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन शक्तिमान उसे इस शर्त पर जाने देता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर वो उसे उसकी माँ के पास छोड़ देता है। अगले दिन अंधेरे की तरफ से भेजा हुआ एक दूत उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, उसे बुरा काम करने के लिए प्रेरित करता है। स्कूल डांस कंपटीशन में योगेश हिस्सा लेता है और यहाँ एक बहुत ही प्यारा गाना हमारा प्यारा शक्तिमान आता है। अंधेरे का वो पुजारी योगेश को बुरे काम करने के लिए उकसाता है और वो कुछ बुरा काम करता भी है लेकिन शक्तिमान आकर उसे रोक लेता है और उसे समझाता है। उसकी माँ की झूठी मौत योगेश को दिखाई जाती है और वो शक्तिमान को बुलाता है लेकिन अंधेरे की ताकत उसकी आवाज उस तक पहुंचने नहीं देती। योगेश अंधेरे से जाकर मिल जाता है और बुरा बन जाता है ताकि वो अपनी माँ को जिंदा कर पाए। डॉक्टर जैकॉल अपनी मशीन देकर उसे पृथ्वी के केंद्र में ले जाकर उसे ऑन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद उसकी माँ को तमराज किल्विश वापस जिंदा कर देंगे। हालांकि ये सब उनका ड्रामा होता है। योगेश उस मशीन को लेकर जाता है लेकिन शक्तिमान उसे रोक लेता है। अपना प्लान फेल हो जाने के बाद तमराज किल्विश एक बहुत बड़ी सुनामी मुंबई की तरफ भेजता है। सभी न्यूज चैनल पर एक खबर आग की तरह फैल गई थी कि अब दुनिया खत्म होने वाली है, सुनामी पूरी मुंबई को ले डूबेगी। शक्तिमान आकर उन लहरों को रोकता है और अपना आकार बड़ा करके कई हिस्सों में बढ़ जाता है, सुनामी को रोकने की कोशिश करता है और फाइनली मुंबई को उस सुनामी से बचा लेता है। लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सब तरफ लोग शक्तिमान शक्तिमान कह रहे होते हैं। मूवी के एंड में शक्तिमान योगेश को लेकर चला जाता है इस उम्मीद में कि आगे चलकर वो उसे शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सिखाएगा और हमारी मूवी की कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसका एंड देखकर लगता है कि शायद भविष्य में हमें एक यंग शक्तिमान देखने को मिल सकता है क्योंकि मुकेश खन्ना सर कब तक शक्तिमान का रोल निभाएंगे, एक वक्त बाद उनकी भी उम्र हो जाएगी, इसलिए एक नया फेस हमें चाहिए। आज से 10 साल बाद हमें उसका यंगर वर्जन देखने को मिले। ओरिजिनल वाली गीता विश्वास की कमी इसमें यार खल रही थी। जितना पावरफुल तमराज किल्विश के प्लान को बताया गया उसे ठीक से दिखाया भी नहीं गया। कहानी टीवी सीरियल जितनी ही थी उससे आगे नहीं बढ़ पाई। ये मूवी सिर्फ बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, इसलिए शायद ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आ पाई। ज्यादा थ्रिल और सस्पेंस इसमें नहीं था। सो मेरी तरफ से इसे मैं 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा। फिलहाल शक्तिमान की मूवी अनाउंसमेंट के साथ कास्टिंग के ऊपर भी काम चल रहा है। अब देखते हैं आने वाली शक्तिमान की मूवी में हमें कौन सा नया फेस देखने को मिलेगा।